हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलभूषण कौशिक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। क्या ये जुआ है या ये वाकई में आपके पैसे को ग्रो करने का एक तरीका है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में एक छोटा सा कदम रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको इस चीज को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। समझो आपकी दो दोस्त थे, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था सोहन। ये दोनों मिलकर एक बिजनेस प्लान सोचते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ पैसे अपनी जेब से दोनों देते हैं और वो एक रेस्टोरेंट एक शहर में खोलते हैं। बहुत मेहनत करते हैं दोनों। रेस्टोरेंट धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है और उनको अपने उस इन्वेस्टमेंट से कुछ मुनाफा होने लगता है। फिर वो उस मुनाफे को भी उसी अपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वो हो सकता है एक अच्छा और शेफ़ को हायर करें, हो सकता है वो अपना जो फर्नीचर है या अपना जो इंटीरियर है रेस्टोरेंट का उसको इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा खर्च करें। धीरे धीरे रेस्टोरेंट और अच्छा चलने लगता है। अब उनको और पैसे की ज़रूरत पड़ती है जिस पैसे के थ्रू वो उस बिज़नेस को और ग्रो कर सकते हैं। जैसे वो एक अपनी और नई ब्रांच खोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब उनके पास पैसा लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एक और आदमी है रमेश, उनका जानने वाला है, वो उसके पास जाएं और बोलें कि देखो हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमारा ये बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है, आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका रिटर्न आपको वापस कर देंगे। तो वो उनको पैसे दे देगा और वो उनको हर मंथली रिटर्न के हिसाब से उनको वापस देते रहेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि वो रमेश के पास जाएं और बोलें कि देखो ये हमारा बिजनेस आइडिया था, हमने इसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद ये अभी अच्छा चल रहा है, अब हमको इसको और ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए, हम आपसे पैसे लेंगे बट हम उसके बदले में आपको रिटर्न नहीं देंगे, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि हम आपको इस बिजनेस में अपना पार्टनर बना लेंगे। तो अगर वो उसको अपना पार्टनर बना लेते हैं तो वो जो भी उसको पैसा देगा और रेस्टोरेंट की जो भी वैल्यू है, सपोज रेस्टोरेंट की जो पूरी वैल्यू है इस टाइम पे वो 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ रुपए है तो वो 100% इक्विटी के बराबर हो गई। इक्विटी मीन्स उनका शेयर उस बिजनेस के अंदर। अब वो रमेश के पास जाते हैं और अगर वो उससे 10 लाख रुपए लेते हैं तो 10 लाख रुपए के बदले वो उनको 10% की उस वाले रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी देंगे। तो अब क्या हो गया, मोहन और सोहन के अलावा एक रमेश भी है जिसका उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है और जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ेगा रमेश की जो वेल्थ है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जैसे आज अगर रेस्टोरेंट की वेल्थ जो है या उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 1 करोड़ रुपए है, कल अगर उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए हो जाती है तो 5 करोड़ का 10% हिस्सा जो होता है वो 50 लाख रुपए होता है। तो जो रमेश ने 10 लाख रुपए उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए थे, आज उनकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक सिंपल कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक शेयर मार्केट के अंदर जब कोई कंपनी आती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके थ्रू वो क्या करती है, वो अपनी हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको अपनी हिस्सेदारी बेचती है और उसके बदले में वो उनको कुछ इक्विटी देती है। तो उससे क्या होता है कि वो लोग भी उस कंपनी के अंदर एक बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा पेचीदा चीज़ें आती हैं जो मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ, वही सरल भाषा में, कि अगर रमेश ने 10 लाख रुपए ले दिए लेकिन 1 साल बाद सपोज उसको पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है उस रेस्टोरेंट की वैल्यू तब तक 2 करोड़ रुपए हो गई हो या हो सकता है उसकी रेस्टोरेंट की वैल्यू 50 लाख रुपए हो गई हो, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको पैसे चाहिए रमेश को। अब वो क्या करेगा, वो मोहन सोहन जो 2 फाउंडर थे उनके पास जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। हो सकता है उनके पास पैसे ना हो क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट करे हुए बैठे हैं, यानी कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हुए बैठे हैं। तो एक ऐसा रास्ता होना चाहिए या ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर कोई भी स्टेक होल्डर अगर अपने
इक्विटी को बेचना चाहे, या एक नया इन्वेस्टर जिसको उस बिजनेस पे भरोसा है वो उसे लेना चाहता है, यानी कि एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम है दिनेश। तो दिनेश उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, रमेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेना चाहता है। तो एक जगह होनी चाहिए जहां पर ये जो स्टॉक्स हैं या जो इक्विटी है उसका आदान प्रदान हो पाए, उस जगह को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें मिलके जो एक टर्म बनती है जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट। तो हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक को बोला जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, एक को बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। तो वो ही बेसिकली ये एक बीच की पार्टी है जो बायर और सेलर के बीच में मिलाती है। तो दोस्तों ये है सिंपल सा शेयर मार्केट। शेयर की टर्म में तो हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, वो आप एक दूसरे को बेच या खरीद सकते हैं। अगर मैं इसको एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप अगर एक छोटे शहर से हैं, एक कस्बे से हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक मंडी होती है जहां पर एक किसान अपने फल या अपनी सब्जियां जो उसने अपने खेत में उगाई हैं उनको बेचने जाता है, और एक व्यापारी जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है वो उस मंडी में जाता है, और वहाँ से जो ये ट्रेड होती है किसान और एक व्यापारी के बीच में, वो एक बीच का एक आदमी होता है जिसके थ्रू वो ट्रेड होती है। तो ये एक तरह से छोटी सी शेयर मार्केट है बेसिकली, जो हमारी सब्जियों और हमारे जो फल जो हमने अपने खेतों में बोए होते हैं किसान ने, वो वहाँ जाके उनको बेचता है और एक व्यापारी उनको खरीदता है। सेम चीज़ शेयर मार्केट में होती है जहाँ पर आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते हैं। कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है? अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके कि क्या शेयर मार्केट वाकई में जुआ है या ये एक प्रोपोगेंडा है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।